मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवालों पर योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट जवाब। बोले, जो जैसे समझे उसको उसकी भाषा में ही समझाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ में लोगों के हित का एक भी काम नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल आज ही की जरूरत। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का बड़ा बयान। बोले, हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, राजनीति में राहुल जैसे नमूने जरूरी। राहुल ने भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार। बोले, हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी बोले, ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं। ये लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में भी की तोड़फोड़। हंगामे के कारण ईद बाजार बंद। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झंडा चौक के पास ही रोका गया जुलूस। हजारीबाग में हुए पथराव के लिए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सांसद का दावा, पथराव की आशंका पहले से की थी लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। यूपी के मुरादाबाद में दो समुदाय में कहासुनी के बाद कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव। मस्जिद में जानवर घुसने को लेकर हुआ था विवाद। पथराव में कुछ लोग घायल। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। एसपी बोले, शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जांच के आदेश के बाद कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी। भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ दिनों पहले ईडी ने भी की थी छापेमारी। भूपेश बघेल की भिलाई वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट लिखा, अब सीबीआई आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड की जांच दे। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने जज के घर का किया मुआयना। स्टाफ से भी की बातचीत। करीब 45 मिनट रुकी थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट से भी बात करेगी इन्वेस्टिगेशन टीम। जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान भी दर्ज करेगी टीम। कैशकांड पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने की सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने को बताया गंभीर। कैशकांड मामले पर विपक्षी दलों ने दिया भरोसा। कहा, अगर सरकार मामले पर कोई पहल करती है तो विपक्ष करेगा पूरा सपोर्ट। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग से होगी पूछताछ। वर्ग ने 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस किया रिसीव। एसआईटी की टीम ने दिल्ली के वसंत कोर्ट के कमरा नंबर 39 में रुके सांसद वर्ग को दिया नोटिस। संभल वाले घर पर नहीं मिलने पर दिल्ली आई एसआईटी। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने दी जानकारी। कहा, मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है और मैं एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करूंगा। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगाने की मांग। डीएम और एसडीएम को पत्र सौंपकर की गई मांग। संभल की रहने वाली निदा अहमद ने डीएम और एसडीएम को सौंपा पत्र। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है निदा। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कुणाल कामरा विवाद पर बोले, बीजेपी विधायक सुधीर, कानून के हाथ लंबे होते हैं। जो गलतियां करेगा वो जेल जाएगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, कॉमेडी के नाम पर गाली देना, मजाक उड़ाना ठीक नहीं। समाज किस दिशा में जा रहा है ये सोचने की जरूरत। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिनों के लिए निलंबित। विरोध में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा के वेल में निलंबित 12 विधायकों ने डाला डेरा। रात भर विधानसभा में सोते नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। 27 मार्च को विधानसभा का करेंगे घेराव। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ बिल पर कर रहा है गुमराह। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कानून को बेहतर बनाने के मकसद से कर रही है संशोधन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, हम जिस विषय पर चर्चा की मांग करते हैं उसकी नहीं होने देती मांग। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार खुद ही नहीं चाहती सदन चले, इसलिए बार बार व्यवधान पैदा करती है। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डीके शिव कुमार बोले, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। मैंने जो स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। मेरे बयान को सुने तब सच का पता चलेगा। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस। दिल्ली में बिहार नेताओं के साथ खड़गे और राहुल ने की चुनावी रणनीति पर चर्चा। सूत्रों की खबर, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बैठक में ज्यादातर विधायकों की यही राय रही। संगठन मजबूत करने के लिए प्रदेश इकाई का गठन करेगी पार्टी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
दिल्ली में मीट दुकानों पर शुरू हुआ विवाद। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद करने की मांग की। रविंद्र नेगी ने कहा, नवरात्रि में हिंदू व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं। रास्ते में मीट की दुकान दिखने से उनकी आस्था पर ठेस पहुंच सकती है। रविंद्र नेगी की मांग पर मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी। कहा, दुकान बंद करने में दिक्कत नहीं है, सरकार करे दुकानदारों के नुकसान की भरपाई। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा, नवरात्रि के मौके पर सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने रविंद्र नेगी की मांग का किया समर्थन। कहा, मीठी ईद में सेवैया बनती है तो मुस्लिम भाई ईद में सेवैया बनाएं और सबको खिलाएं। ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की सौगात, मोदी का तोहफा। हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने पीएम की पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने बताया, बहुत अच्छी पहल। कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चली है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी इफ्तार पार्टी। सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेताओं ने की शिरकत। तमिलनाडु में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इफ्तार पार्टी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन हुए शामिल। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। कार्रवाई के चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को किया गया सील। सीएम धामी के आदेश पर प्रशासन ने 60 अवैध मदरसों को किया चिन्हित। अब तक 40 मदरसे किए जा चुके हैं सील।